हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के इजी अप्रोच वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी इन मल्टीपल ऑपरेशंस। अब ये मल्टीपल ऑपरेशंस क्या होता है? मान लीजिए हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें आपको एक कॉइन टॉस करना है और अगर आपका हेड्स आता है तो आपको 100 रुपीज मिलते हैं और आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होते हैं। अगले राउंड में भी आपको वही करना है, टॉस करना है, हेड्स आया तो फिर 100 रुपये मिलेंगे। अब मैं आपसे कहूँ कि यार 300 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कॉइन अनबायस्ड है, मतलब हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी और टेल्स होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है 1/2। ठीक, 300 रुपये मिनिमम जीतना है, इसका मतलब ये है कि पहले में भी हेड्स आए, दूसरे में भी हेड्स और तीसरे में भी हेड्स आने चाहिए। ठीक है, पहली बार आपने टॉस किया, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड्स आ गया, आपको 100 रुपये मिले। दूसरी बार आपने टॉस किया, फिर से हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ओवरऑल देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 1/4। सिमिलरली तीसरे राउंड में भी आपको अगर हेड चाहिए तो फिर से आपको इंटू 1/2 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल 300 रुपये मिनिमम जीतने की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। क्योंकि अगर किसी भी एक चांस में आपका टेल्स आ जाता है तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे, जितना जीता उतना लेके आप बाहर हो जाएंगे। मिनिमम 300 चाहिए तो 1/8 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्या ये चीज समझ में आई किस तरीके से एक इवेंट से दूसरा इवेंट लिंक्ड है? एक बार हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, लेकिन एक बार हेड्स आने के बाद में फिर से हेड्स आना, उसके लिए पहली प्रोबेबिलिटी को आप दूसरे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज एक ऐसा ही सवाल देखेंगे जिसमें एक बॉक्स में से कुछ बॉल्स निकाल के आपको एक बैग में डालना है और फिर बैग में से आपको बॉल निकालना है और बताना है कि एक पर्टिकुलर कलर की बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। सवाल आपके सामने ये रहा। A bag contains white and black balls in the ratio 4:5। हमारे पास में एक बैग है, इसमें 4:5 के रेशियो में व्हाइट और ब्लैक बॉल है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 4 व्हाइट बॉल है तो 5 ब्लैक बॉल होगी। हो सकता है कि 40 व्हाइट बॉल हो तो 50 ब्लैक बॉल होगी। देखिए, हमें एग्जैक्ट नंबर काउंट नहीं पता, लेकिन रेशियो पता है कि अगर 4 व्हाइट तो 5 ब्लैक। ठीक, आगे बोल रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 3 ऑरेंज, 5 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स। ये एक बॉक्स है, इसमें 3 ऑरेंज बॉल है, 5 ब्लू बॉल है और 4 व्हाइट बॉल है। आगे ये कह रहा है कि 2 balls are drawn randomly from the box and put in the bag, and then if a ball is taken out from the bag, the probability that a white ball is drawn is 13/30। Find the number of balls in the bag initially। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप 2 बॉल रेंडमली बॉक्स से निकालते हैं, उन 2 बॉल्स को आप बैग में डाल देते हैं। अब उसके बाद बैग से आपको एक बॉल निकालना है और उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई 13/30। तो आपको ये बताना है कि टोटल बैग में इनिशियली कितनी बॉल थी। इसे हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, क्योंकि आपको व्हाइट बॉल निकालने के लिए कहा गया है तो आपका प्राइम फोकस, आपका मेन फोकस होना चाहिए व्हाइट के ऊपर। मतलब 2 कैटेगरी की बॉल आपके पास में अवेलेबल है बॉक्स में। एक कैटेगरी है व्हाइट और उसके अलावा जितनी भी बॉल्स हैं वो नॉन वाइट की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि 2 बॉल बॉक्स में से निकाली गई तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कि किस तरीके से बॉल्स निकलेगी। पहला चांस ये हो सकता है कि दोनों की दोनों बॉल जो आपने निकाली वो दोनों की दोनों वाइट हो जाए। तो पहले इस केस को लेके चलते हैं, फिर आगे और केसेस क्या क्या आएंगे उसे डिस्कस करेंगे और सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हर केस की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, उसे हमें 13/30 के बराबर करना है और उससे हमें x की वैल्यू निकल जाएगी कि भाई अगर मैं 4x और 5x मान के चलता हूँ कि वाइट बॉल 4x है और ब्लैक बॉल 5x है, तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू से हम टोटल बॉल्स निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें समझ में आएगी। पहला केस शुरू करते हैं। केस 1, बोथ बॉल्स ड्रॉन आर वाइट। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि बॉक्स से मैंने जो 2 बॉल निकाली हैं वो दोनों की दोनों वाइट हैं। तो ये कैसा हो सकता है? देखिए, टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी थी? 4 और टोटल बॉल्स कितनी है? 12। पहली व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/12, दूसरी व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/11, क्योंकि जो पहली बॉल मैंने निकाली उसके बाद में एक कम हो गया। ठीक है, तो दोनों व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/11। अच्छा, इस चीज को कुछ लोग कॉम्बिनेशन के टर्म्स में भी लगते हैं। 4C2 मतलब 4 व्हाइट में से कोई 2 चूज कर लो और 12
C2 मतलब 12 टोटल बॉल में से कोई 2 चूज कर लो। तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी क्या मिलती है 1/11। देखिए लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी 1/11 आती है। ये पहला ऑपरेशन हुआ। अब दूसरा ऑपरेशन क्या है? दूसरा ऑपरेशन ये है कि आप अब बैग में से एक बॉल निकालेंगे। देखिए जो बॉल यहाँ से निकली थी वो हमने बैग में डाल दी। अब आप बैग में से एक बॉल निकालेंगे और उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी। दोस्तों पहले अगर बैग में 4x वाइट बॉल थी तो अब कितनी हो गई? 4x + 2 हो गई। और पहले टोटल बॉल बैग में कितनी थी? 9x बॉल थी। तो अब हमने 2 बॉल और डाल दी तो 9x + 2 हो गई। अब मैं ये कहूँ कि यार वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो क्या होगा? 1/11 इंटू 4x + 2 डिवाइडेड बाय 9x + 2। 1/11 मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन हो रहा है। टोटल प्रोबेबिलिटी 4x + 2 डिवाइडेड बाय 99x + 22। 11 को मैंने नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारा केस 1 क्लियर होता है। अब हम बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या हो सकता है कि मान लीजिए जो 2 बॉल हमने निकाली उसमें से एक बॉल तो वाइट है और दूसरी बॉल नॉन वाइट है। नॉन वाइट का मतलब ब्लू भी हो सकती है, ऑरेंज भी हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ वाइट बॉल के अंदर। अच्छा कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं हम वाइट और ब्लू के अलग केसेस लेंगे, वाइट और ऑरेंज के अलग केसेस लेंगे। वैसा भी लेके आप बना सकते हैं, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आपका समय ज़्यादा लगेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कम से कम समय में आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एक वाइट बॉल निकला और एक नॉन वाइट बॉल निकला। अब इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो पहला बॉल जो आपने निकाला वो वाइट निकले और दूसरा बॉल नॉन वाइट निकले, या तो पहला बॉल नॉन वाइट निकले और दूसरा बॉल वाइट निकले। दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये देखिए। अगर आप पहले वाइट निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी 4/12। उसके बाद अगर आप नॉन वाइट निकालते हैं तो नॉन वाइट कितने ये देख लीजिए, 3 ऑरेंज + 5 ब्लू मतलब टोटल 8 है। बचे कितने बॉल्स हैं? 11। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/11। सिमिलरली अगर ये केस उल्टा होता, पहले नॉन वाइट निकलता तो 8/12 इंटू 4/11 ऐसा होता। तो मैं क्या करता हूँ 2 इंटू 4/12 इंटू 8/11, क्योंकि ऐसा 2 तरीका हो सकता है निकलने का। तो यहाँ से एक वाइट और एक नॉन वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 16/33। अब ये बॉल जो मैंने यहाँ से निकाली ये मैंने बैग में डाल दिया। ठीक है, अब बैग में व्हाइट बॉल्स कितनी है वो देखिए। पहले 4x थी, अब सिर्फ एक ही व्हाइट आई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो व्हाइट बॉल अब अगर आप निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4x + 1 डिवाइडेड बाय 9x + 2, क्योंकि टोटल बॉल तो 2 से ही बढ़ रही है। ठीक है, और जो 16/33 की पहले की प्रोबेबिलिटी थी पहले ऑपरेशन से, उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो केस 2 की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होगी 16 इंटू 4x + 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 99x + 22। आगे बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस ये हो सकता है कि जो दोनों बॉल हमने निकाली वो दोनों की दोनों वाइट न हो, मतलब नॉन वाइट निकल जाए। नॉन वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली बॉल जब आपने नॉन वाइट निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 8/12, क्योंकि टोटल 8 नॉन वाइट बॉल्स हैं। अब एक कम हो गई तो अगली बॉल नॉन वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/11। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8/12 इंटू 7/11 इज इक्वल टू 14/33। ये प्रोबेबिलिटी क्या है? जब दोनों बॉल नॉन वाइट है। अब ये जो 2 बॉल थी ये हमने बैग में डाल दी। अब इस बैग में से आपको एक वाइट बॉल निकालनी है। वाइट बॉल अभी इस बैग में कितनी? 4x है, और टोटल बॉल कितनी हो गई है? 9x + 2, क्योंकि 2 बॉल हमने ऐड की है। तो अब ओवरऑल केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 14/33 इंटू 4x डिवाइडेड बाय 9x + 2 इज इक्वल टू 14 इंटू 4x बाय 3 इंटू 99x + 22। ये 3 केसेस है। इसके अलावा आपको कोई भी केस ऐसा लगता है जो मैंने मिस किया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से यही 3 केस हो सकते हैं, या तो 2 वाइट निकले, या तो एक वाइट और एक नॉन वाइट निकले, या तो दोनों के दोनों नॉन वाइट निकले। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो 3 केसेस हमने फिगर आउट किए हैं, तीनों में जो प्रोबेबिलिटी निकली है उन प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि या तो पहला होगा, या तो दूसरा होगा, या तो तीसरा होगा। तो हमने तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर ली। दोस्तों इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलता है 4x + 2/3 डिवाइडेड बाय 9x + 2।
मैंने 2/3 ले लिया, अगर आप 3 नीचे लेते हैं तो थोड़ा बहुत फिगर चेंज होगा, लेकिन इसे आप इक्वेट कर दीजिए 13/30 से, क्योंकि एक वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 13/30। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी और टोटल इनिशियली बॉल्स बैग में कितने थे, 9x थे। तो आपको यहां से पता चल गया कि बैग में टोटल बॉल कितने थे, 9 × 2 = 18 बॉल्स। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोबेबिलिटी का सवाल समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि हम अलग अलग केसेस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि मल्टीपल ऑपरेशंस में पहले कौन से ऑपरेशंस हो रहे थे, उसके कितने केसेस हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जब आपने वहां से बॉल निकाल के दूसरे में डाला तो अब वाइट बॉल निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर ये चीज़ समझ में आई, ये अप्रोच समझ में आई, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।